दोस्तों आज की वीडियो में आपको एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग करना बताऊंगा। ये रिचार्जेबल में है और रिचार्जेबल बल्ब में एक फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है जिस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे। तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि वो फॉल्ट क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होना है। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊँ, जो रिचार्जेबल एलईडी बल्ब होता है सभी कंपनी में अलग अलग वहाँ पर आपको सर्किट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उनको बनाने का जो तरीका होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। अब यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। इसमें सिर्फ डीसी में वर्क कर रहा है और एसी में वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो बैटरी है बैकअप से तो चल रहा है, लेकिन जब लाइट आती है एसी में हम इसे यूज़ करते हैं उस वक्त ये काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं डेमो दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर इन दोनों पिन को आप शॉर्ट कीजिए या फिर हल्का सा उंगली गीली करके आप यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे तो ये चल पड़ेगा। देखिए, काफ़ी लोगों को ये ट्रिक नहीं पता होगी, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो। जब इसके फेस और न्यूट्रल पॉइंट को हम इस तरीके से शॉर्ट करते हैं तो इसका बैकअप चालू हो जाता है। और होल्डर पे जो इस तरीके से लगाएं, जब लाइट चली जाए तब जाके काम करता है, वैसे काम नहीं कर पाता है। देखिए, एसी मोड पे काम नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर इसमें फॉल्ट किस सेक्शन में आता है आपको बताना चाहूँगा, और उसके बाद एक फॉल्ट और बता दूंगा जो डीसी से रिलेटेड आता है। एसी में काम नहीं करता और डीसी में काम करता है, उसका भी मैं बता दूंगा। फिलहाल जो इसमें फॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑन जो एसी है उसमें काम नहीं कर रहा है। चलिए, सबसे पहले इसके हम ढक्कन को खोल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी ध्यान से देखेंगे, जल रहा है बट पूरी तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एक हल्का सा ब्लिंक टाइप का कर रहा है, शायद आप ध्यान देंगे तो आपको बाहर की रो जलती हुई दिखाई देगी, यानी कि ये एसी की है और डीसी की है अंदर की। आपको दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर की रो ये चल पड़ेगी। देखिए, बाहर की नहीं चल रही और अंदर की चल रही है, यानी कि 1 और 2 जो अंदर बाहर की है वो डीसी की है, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये डीसी की है और बाहर की एसी की है। जब 220 वोल्ट आप इसमें इनपुट कराते हैं तो बाहर वाली चल पड़ती है इस तरीके से, और जब लाइट चली जाती है तो ये डीसी वाले यानी कि ये बल्ब जलने लगते हैं, इसमें एक्टिवेट यानी कि इसमें स्विच हो जाता है। अब होता क्या है, बाहर की लाइन पे जब कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो ये एसी पे वर्क नहीं कर पाता है। लगभग 99% केस में ऐसा होता है और 1% केस ड्राइवर का हो सकता है, बट ड्राइवर का ये फॉल्ट बहुत कम आता है। ड्राइवर को खोलने के लिए यहाँ पर इस ढक्कन को आप खोल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो फॉल्ट है वो आपका किसी एक एलईडी के खराब होने का है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप सब वोल्टेज इसका चेक करेंगे। देखिए, ड्राइवर तक तो सीधे हमें जाना नहीं है, उससे पहले हमें इस जगह पे वोल्टेज चेक करना है। चलिए आपको बताता हूँ, इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर लूँगा। अगर ड्राइवर का फॉल्ट होता तो इस तरीके से एलईडी यहाँ पर ग्लो नहीं करती। कभी कभी ड्राइवर का फॉल्ट नहीं होने के बाद भी एलईडी ग्लो नहीं करती है, कुछ केस में आपको एलईडी ग्लो करती हुई दिखेगी। अब हमें यहाँ पर इसकी वोल्टेज चेक करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर हमें इसके खराब बल्ब को फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पर डीसी वोल्टेज आता है, तो यहाँ पर हमें इसको डीसी चलिए 200 में सेट कर लेते हैं, नहीं चेक हो पाएगा तो 1000 पे सेट करेंगे। सबसे पहले हम ग्राउंड की बात करते हैं या फिर नेगेटिव की बात करते हैं। तो बीच का पिन हमारा नेगेटिव का है इस तरीके से, और इस तरफ के पिन में हम सबसे पहले चेक करेंगे। यहाँ पर 2.2 वोल्ट आ रही है और इस तरफ कितनी आ रही है, इस तरफ, हाँ ये देखिए एक्यूरेट वोल्टेज आ रही है, यानी कि 156-57 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रही है, यानी कि डीसी से जो ड्राइवर हमें डीसी प्रदान करता है वो यहाँ पर एक्यूरेट आ रही है। बस प्रॉब्लम है तो किसी एक एलईडी की खराब होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चिमटी के द्वारा मैं उस खराब एलईडी को आपको निकालना दिखाऊंगा। अगर हम किसी भी चिमटी को डायरेक्ट इस तरीके से एलईडी शॉर्ट करके चेक करेंगे तो किसी भी चिमटी में करंट आ सकता है, इसलिए आप चिमटी को एक बार टेपिंग कर लीजिए और उस जगह पे आप तब जाके उस चिमटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा हम टेप मार लेंगे और उसके बाद उस चिमटी को पकड़ के हम उस खराब एलईडी को सर्च करेंगे। इस तरीके से आप इसको कवर कर लीजिए ताकि आपको करंट ना लगे। इससे हैवी करंट इसमें होता है और आपको करंट लग सकता है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपने करना है। अब चलिए यहाँ पर इसको हम सर्च कर लेते हैं। एक तो तरीका आपका शॉर्ट करने का है, एक तरीका आपका आप इस एलईडी बल्ब के वाट निकालकर उतने वाट का वोल्टेज आप निकाल कर इसके बल्ब को आप पहचान सकते हैं कितने वोल्ट है और कितने वाट का है, यानी कि कितने वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है और कितने वाट का है। उसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको इसके एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और उस वीडियो में आपको डिटेल से सीखने के लिए भी मिल जाएगा। चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से किसी एक बल्ब को देखिएगा जिसमें आपको हल्का सा काला धब्बा नजर आए, वो आपका डेफिनेटली शॉर्ट या फिर खराब होता है। ये पूरे सीरीज में लगे हुए रहते हैं, सीरीज में से कोई एक बल्ब खराब हो जाए तो होगा क्या, आपकी सीरीज चलना बंद हो जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक सभी एलईडी सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में से कोई एक एलईडी कट जाती है या फिर खराब हो जाती है या फिर कोई भी सीरीज टूट जाती, होगा क्या, सर्किट पूरा नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार इसमें भी ऐसा होता है। अभी पेन और कॉपी नहीं है, वरना आपको डिटेल से समझा देता, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से आपको दिखाऊं तो ये एलईडी बल्ब में
काला धब्बा लगा हुआ है, ये वाली एलईडी पर। अब देखिए जिसमें आपको काला धब्बा नज़र ना आए तो फिर एक एक करके आपने सभी को इस तरीके से शॉर्ट करके चेक करना पड़ेगा, इस तरीके से शॉर्ट करके इसके दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करके देखना पड़ेगा। जिसमें आपको काला धब्बा दिख जा रहा है तो उस तरीके से शॉर्ट कर लो, यहाँ पर इस तरीके से, 1 मिनट, ये देखिए शॉर्ट कर लो, आपका बल्ब जल जाएगा, डेफिनेटली ये आपका बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन आती हैं। क्या कंडीशन? एक तो आप इस बल्ब को उखाड़ के इसके दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट करके से आप चला सकते हैं। अब उस कंडीशन में होगा क्या, आपकी ये एलईडी कभी भी ख़राब हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये भी एक लक की बात है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर इसको उखाड़ के इसकी जगह पे आप एक नई एलईडी इस्तेमाल करें, तब जाके आपका लंबा चलेगा और आपकी इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। उसके लिए आपको एलईडी चेंज करने का जो तरीका है ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पर भी चलिए बता ही देता हूँ, क्योंकि वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन आपको नॉलेज पूरा मिले। ये एलईडी हमने फाइंड कर ली है, ये आपकी ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से हमारी सीरीज टूटी हुई है। देखिए जल गया। अब यहाँ पर हम इसकी एलईडी को चेंज कर लेंगे। अब एलईडी कितने वोल्ट की है वो फाइंड करने के लिए आप दूसरी वीडियो को जरूर देख लेना, उसको तो आप सजेस्ट करूँगा ही मैं। फिर भी एक बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश करो किस तरीके आप एलईडी की वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले होल्डर को मैं इधर से डिस्कनेक्ट कर लेता हूं और इस तरीके से मैं इसको फंसा लेता हूं, ताकि यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से समझा सकूं। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पे आपने रख लेना है। डीसी वाले रो में जितने भी बल्ब इस्तेमाल होते हैं सभी 3 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, लेकिन जो एसी वाली रो में बल्ब इस्तेमाल हुए हैं वो 6 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। यानी कि कोई एक एलईडी 12 वोल्ट से या फिर 6 वोल्ट है या फिर 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है। ये मत सोचिए कि आप 12 वोल्ट इसको सभी को दे देंगे चल पड़ेगी, सिर्फ एक एलईडी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डीसी वाले में दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को बजट की रेंज में रखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ करंट मिल जाता है, उससे आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। देखिए डीसी वाली रो कुछ कुछ जलने लगी। अब यहाँ पर सभी सीरीज में लगी हुई है, तो सभी एक साथ ग्लो कर रही है। अब वहीं एसी की बात करो तो एसी में आपके बल्ब नहीं ग्लो करेंगे, क्योंकि ये आपके 6, 9 या फिर 12 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं एक गणित लगा के बताऊंगा, ठीक है। अगर एक बल्ब हमारा 6 यानी कि चलिए टोटल इसमें से कितनी वोल्ट आउटपुट हो रही थी ये आपको बता देता हूँ। 156 वोल्ट के समथिंग इस ड्राइवर से आउटपुट हो रही थी। और इस एलईडी की संख्या हम सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलईडी इसमें लगी हुई है और 156 वोल्ट यहाँ से आउटपुट हो रही है। अब 156 को आप 10 से भाग दे दीजिए, 156 वोल्ट और 10 एलईडी, तो लगभग अगर इसको हम भाग देते हैं तो लगभग 15 वोल्ट के समथिंग हमें यहाँ पर एक एलईडी की यहाँ पर वोल्ट निकल रहा है। टोटल मिला के हमें ये ज्ञात हुआ कि एक एलईडी 12 से 15 वोल्ट के समथिंग यहाँ से चल रही है। तो अगर एक एलईडी हमारी 12 वोल्ट से चलती है तो 12 गुणा 12 गुणा 12 मतलब 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 10 करो, कितना होगा 120। लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट में तो थोड़ा कम ग्लो करेगी, इसलिए हम से 15 वोल्ट के अगर हम एक एलईडी मान के चलते हैं तो टोटल मिला के 156 के समथिंग यहाँ से हमारा आउटपुट हो रहा है। आपको मैंने जैसे ऑलरेडी दिखा दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से मेरी कैलकुलेशन को समझ पाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर दूसरे मेथड से आपको समझाऊं थोड़ा सा जूम करके, आपको मैंने पहले भी बताया था किसी एलईडी के अंदर की लाइन को आप गिनिए। एलईडी को अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कैसे दिखाऊं आपको, लेकिन किसी भी एलईडी आपके पास रखी है तो उसको ध्यान से देखिए, उसके अंदर कुछ लाइंस बनी हुई रहती हैं। अब यहाँ पर इसमें है आपकी दिखाता हूँ, इसमें 4 लाइन बनी हुई। एक लाइन होती 3 वोल्ट की, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब 12-13 वोल्ट के समथिंग ये एलईडी बता रहा है। इसकी लाइन की संख्या जो है वो बता रही है। बाकी डिटेल से आप दूसरी वीडियो को देख लेना, इसलिए बार बार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में डिटेल से मैंने बता के रखा हुआ है। अब आपको मैं रिपेयर करना तो स्टार्टिंग में ही समझा देता, इतना मैंने क्यों खींचा भैया, आपको हर चीज़ समझाना ज़रूरी है। मैं शॉर्ट करके भी बता सकता था, लेकिन अगर आपको मैं डिटेल से समझा पाऊँ और डिटेल से आपको बता पाऊँ तो लाइफ में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, इसलिए मैं डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर मारिएगा। अब यहाँ पर इस एलईडी को मैं चेंज करूँगा। अब यहाँ पर 4 लाइन है, यानी कि ये है 12 से 15 वोल्ट के समथिंग की। तो ऐसी ही कोई एक एलईडी मैं सर्च करूँगा जो 12 से 15 वोल्ट के समथिंग में ऑपरेट होती है, और इसकी जगह मैं सेम उसी एलईडी को मैं फिक्स करूँगा। और इसकी जगह हमें 3 वोल्ट की या फिर 6 वोल्ट की नहीं लगानी है, वरना ये जल जाएगा। अगर हाँ, एक तरीका और है, अगर आपके पास ऐसी एलईडी नहीं है, एसएमडी एलईडी नहीं है, आपके पास कोई बड़ी एलईडी भी है, तो वहाँ पर आप बड़ी एलईडी को भी लगा सकते हैं, बशर्ते वो 12 से 15 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली होनी चाहिए। बाकी आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके अंदर की एलईडी हम निकालना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम इस प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली ये प्लेट बाहर निकल चुकी है, ये वाली।
अब यहाँ से हम तीनों वायर्स को डीसोल्डरिंग कर लेंगे। ध्यान से जब आप इसको निकालें तो उसी लाइन पे या फिर उसी जगह पे आपने इसको फिक्स भी करना है, इसलिए इसका एक फ़ोटो ले लीजिए ताकि आपसे वायरिंग बाद में गलती ना हो, क्योंकि हो सकता है नए हो तो वायरिंग में गलती हो सकती है। इसलिए इन तीनों को आप डीसोल्डरिंग करके ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें इस एलईडी को चेंज करके इसी जगह इसी वोल्टेज या फिर इसी वाट की एलईडी को लगाना है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं, इस तरीके से, और इसके नीचे हम सोल्डरिंग आयरन से इसको निकालेंगे। वो तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, नहीं पता है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना डिटेल से। हाँ, यहाँ पर तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। चलिए इस तरीके से मैं कैमरे को फिक्स भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए एक चुंबक को मैंने रखा हुआ है ताकि ये इस तरीके से इसको दबा सके, हिले ना। ये एलईडी, हाँ यहाँ पे कूलर, तो इस एलईडी को हमने चेंज करना है। तो सोल्डरिंग आयरन 35 या 60 वाट का होना चाहिए। इस एलईडी के जस्ट नीचे आप रख लीजिए। ये एल्यूमिनियम की हीट सिंक के ऊपर लगी हुई है। जब ये सोल्डरिंग आयरन एल्यूमिनियम को हीट करेगा और एलईडी अपनी जगह से निकल जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब आपने कुछ देर के लिए इसको ऐसे करके रखना है। चलिए देखते हैं कितनी देर में निकल जाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की हीट सिंक काफ़ी मोटी होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है। चलिए एक दूसरे ट्रिक का मैं यहाँ पर और यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ एक लाइटर को इसके जस्ट नीचे हमें रखना है। याद रखिएगा इसी एलईडी के जस्ट नीचे आपने जला के रखना है। उससे क्या होगा, इस एलईडी की प्रिंट अपनी जगह से एलईडी को छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा इसी एलईडी के नीचे रखना, वरना दूसरी एलईडी यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकती है। चलिए हाँ, चलिए इसके नीचे हम रखेंगे। तो फाइनली यहाँ पर ये निकल चुका है। अब यहाँ पर हम एक एसएमडी एलईडी को बिल्कुल इसी पोजीशन में रख लेंगे। बड़ा वाला पॉजिटिव का और छोटा वाला नेगेटिव का है। तो चलिए इस तरीके से हम इसे रख लेते हैं, और इसे हम रखने के बाद थोड़ा सा हम इसकी जगह पे हम पहले खुरच लेते हैं, और चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप इसके रख लीजिए और ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हीट अभी भी है। चलिए अभी हाथ नहीं रखना, और जस्ट इसको हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। जैसे हमने निकाला था वैसे इसको हम पहले सोल्डरिंग कर लेते, उसके बाद हम इस प्लेट को इस तरीके से हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे से हमने सोल्डरिंग कर लिया है और इस जगह पे हम इसे फिक्स कर लेंगे। जैसे हमने निकाला था बिल्कुल वैसे से फिक्स कर लेना है, थोड़ा ध्यान से। चलिए अभी फिक्स कर लेते हैं, उससे पहले हम इसे टेस्ट ज़रूर करेंगे। चलिए होल्डर को ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। चलिए फाइनली ये जल चुका है। तो इस ट्रिक से आप इस एलईडी को चेंज करके आसानी से चला सकते हैं। जो एलईडी मैंने चेंज करी थी वो आपको दिखाना चाहूँगा। एक मिनट पहले इसको बंद कर लेता हूँ, और एक मिनट थोड़ा सा आपको गौर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक मिनट, कौन सी थी वो, ये वाली थी। देखिए काफ़ी यूनिक है ना। ये वाली और ये वाली सभी देखिए इनमें से काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये अलग बल्ब से मैंने निकाली हुई है, लेकिन है उतने ही वाट की उतने ही वोल्ट की। इसको बाद में मैं क्लीन कर लूँगा। ये पेस्ट का थोड़ा सा घाव रह गया, इसको बाद में क्लीन कर लूँगा। तो यहाँ पे इस एलईडी पे ध्यान दीजिएगा, ये चलेगी। बाद में ये मत कहिएगा यार वो एलईडी नहीं चली। देखिए ध्यान से देखिए, तो वो चल रही है। कैमरा को थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस ही कम करी है। देखिए ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं दिख पाएगा। देखिए तो वो एलईडी भी चल रही है। तो इस वीडियो को कितने लाइक आप देंगे वो आप डिसाइड कीजिए। बाकी इस तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब एक बार आपको मैं डीसी में चला कर भी इसे दिखा देता हूँ। इसको हम इस तरीके से हल्का सा मैं गीला करके इसको शॉर्ट को डीसी में चल पड़ेगा, एसी वाली रो नहीं चलेगी। चलिए इसको पोंछ लेते हैं। देखिए बंद हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड लक।